नमस्कार दोस्तों, शास्त्र ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंद्रलोक की चर्चा करेंगे। इंद्रलोक, जिसे कि हम स्वर्गलोक के नाम से भी जानते हैं, इस चर्चा का विषय यह है कि इंद्र जो है वो कोई पद है या फिर कोई नाम है। तो इंद्र जो है वो एक पद है जिसमें कि कई राजा आसन हुए हैं। तो 14 मनवंतर में 14 जो है इंद्र हुए हैं। तो जो 14 इंद्र हुए हैं उनके नाम है यजन है, विपसित है, विशिबी है, विदु है, मनोजा है, पुरंदर है, बाली, अदूत है, शांति है, विष है, ऋतुधाम है। तो इस तरह से जो है 14 जो राजा जो हैं इंद्र जो हुए हैं। तो इंद्र जो है अपनी कुर्सी को लेकर काफ़ी पॉजिटिव रहते थे, हमेशा परेशान रहते थे। तो जब भी कोई ऋषि और राजा लोग तपस्या करते थे तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वो हमेशा कभी देवताओं को, कभी अप्सराओं को जो है वो धरती पे भेजा करते थे, कहीं उनकी कुर्सी ना छीन जाए इनके तपस्या के बल पे। हमारे पृथ्वी पे भी ऐसा है, लोग कुर्सी पे बैठने के बाद उसे नहीं छोड़ना चाहते हैं और उसके लिए एन प्रकार कार्य करते हैं। तो इस चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे जो हम शिव चर्चा को कंटिन्यू करते हैं। शिव चर्चा में क्योंकि माँ अंबिका के वरदान के बाद जो हिमालय और मैना के घर में जो है जो माँ का जन्म होता है माँ पार्वती के रूप में। और माँ पार्वती जब बड़ी होने लगती हैं तो जब हिमालय और माता मैना को चिंता सताने लगती है उनके विवाह की, तब नारद जी जो है वो आते हैं और ये बताते हैं कि जो माँ पार्वती का जन्म जो है भोलेनाथ के लिए ही हुआ था, वो उन्हीं की अर्धांगिनी बनेंगी और किसी की अर्धांगिनी वो नहीं बनेंगी। तो माँ जो है एक दिन माँ पार्वती भी स्वप्न में देखती हैं कि वो जो है भोलेनाथ की ही पत्नी के रूप में अपने आप को देखती हैं और उसके बाद वो चिंता में हो जाती हैं कि कैसे जो है उन्हें पति के रूप में प्राप्त करें। तो एक दिन वो अपने सखी के साथ जो है वन में चली जाती हैं और वहाँ पर वो काफ़ी समय तक तपस्या करती हैं, हजारों साल तक तपस्या में रत रहती हैं। और तपस्या में रत रहते रहते एक दिन भगवान जो है शंकर जो है वो ऋषिगणों को बुलाते हैं, सप्तऋषियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि जो है आप जो है माँ पार्वती की जाके परीक्षा लीजिए। और ऋषिगण जो है ब्राह्मण वेश धारण करके जो है माँ पार्वती के पास जाते हैं और उन्हें जो है शंकर जी के विषय में जो है काफ़ी भला बुरा कहते हैं कि वो जो है अघोरी है, वो भूतों के साथ रहता है, वह गंदे कपड़े पहनता है, वो सांपों को अपने शरीर पे धारण करता है। तो इस तरह से शंकर जी के बारे में काफ़ी बुराइयां करते हैं। उसके बाद भी माँ जो है अपने विचार से अडिग नहीं होती है और उन्हें जो अपने पति के रूप में वरण करने का वो दृढ़ निश्चय किए रहती हैं और ब्राह्मणों को वहाँ से डांट कर जो है जाने के लिए कहती हैं। तब वहाँ से जो है सबसे से अंतर ध्यान हो गया जो है सब कुछ भोलेनाथ को बताते हैं और वो जो है भोलेनाथ जो है कुछ समय बाद खुद ही ब्राह्मण वेश रूप में आकर जो है माता के पास जाके इसी तरह से माँ के विचारों को बदलने के लिए जो है शंकर जी का जो है वो बुराई करते हैं और भला बुरा कहते हैं, उन्हें भस्म लगाने वाला कहते हैं, उन्हें गंदा कहते हैं, भूतों का साथी कह के उन्हें संबोधन करते हुए उनकी बुराइयां करते हैं। माँ जो है वो रुष्ट हो जाती हैं, क्रोध में आके जो है वो कहती हैं तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारे से कुछ भी नहीं सुनना है। तो तब से भगवान जो है अपने वास्तविक रूप में आते हैं और वास्तविक रूप में आके जो है माँ को जो है ये आशीर्वाद देते हैं कि वो पत्नी के रूप में उन्हीं का वरण करेंगे। तब माँ जो है और भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और माँ जो है वो अपने स्थल यानी हिमालय पे चली जाती हैं। वहाँ जाकर जो अपने सारे तपस्याओं का विवरण जो अपने माता पिता को देती हैं और तब से जो है स्वर्गलोक से जो सभी देवता जो है विवाह का प्रस्ताव लेकर जो हिमालय और मैना के पास आते हैं और विवाह की तिथि तय होती है। विवाह तिथि तय होने के बाद विवाह का कार्यक्रम जो है वो होता है। इसी बीच में एक दिन जब बारात का आगमन होता है और माता मैना जो है वो भोलेनाथ के रूप को देखकर जो है वो बेहोश हो जाती हैं और बेहोश होने के बाद जब होश में आती हैं तो वो विवाह ना करने के लिए सबसे अपनी इच्छा जाहिर करती हैं कि माँ पार्वती का विवाह जो है वो भोलेनाथ से नहीं होनी चाहिए, उसको तोड़ने के लिए सबसे कहती हैं। लेकिन जब शंकर जी ने सारी बातें सुनी और उन्होंने जब अपना वास्तविक रूप सुंदर रूप जब माँ मैना को दिखाया तो वो जो है माँ मैना जो है शंकर जी के वास्तविक रूप से परिचित होती हैं और फिर ये जब विवाह का कार्यक्रम जो है संपन्न होता है। संपन्न होने के बाद जो है माँ पार्वती और भोलेनाथ जो है वो जो है अपने कैलाश पर चले जाते हैं और कैलाश पे जाने के बाद जो है क्योंकि माँ पार्वती और भोलेनाथ का शादी का ही एक प्रसंग है जिसमें कि तारकासुर का वध के लिए जो कार्तिकेय जी का जन्म का बहुत ही महत्व है। तो देवता जो है बहुत उत्सुकता से जो है उन दोनों के पुत्र उत्पन्न के बारे में जो है काफ़ी सोच रहे थे कि काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जो है
जो है माँ के गर्भ से जो है उनके पुत्र का जन्म नहीं हुआ। तो इस विषय में जो है सभी देवता जो अपने आप में मंत्रणा करने लगे। तो एक दिन जो है सब जब देवता जो है कि भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जो है कि पुत्र ना उत्पन्न होने से चिंतित थे, और जो है अग्निदेव जो है उस स्थान पे जाते हैं जहाँ की अपने लीला में रत थे भगवान भोलेनाथ, और माँ पार्वती अपने प्रेम प्रसंग में रत थी। तो अग्निदेव जो है वहीं चले जाते हैं और माँ पार्वती और शंकर जी के काम क्रिया को वो देखते हैं। तो उसी समय जो भोलेनाथ की दृष्टि जो है अग्निदेव जो कि कबूतर के वेश में जो है वहाँ पर आए हुए थे, उनको जो है भोलेनाथ पहचान जाते हैं और अपनी प्रेम प्रसंग को वहीं छोड़ के जब वो उनके ऊपर दृष्टि डालते हैं तो उनका जो वीर स्खलन हुआ था उससे जो है कबूतर के रूप में जो अग्निदेव आए थे उसको जो है अपने चोंच में धारण करके जो है वो वहाँ से उड़ चलते हैं। और क्योंकि रुद्र जो है उनकी शक्ति जो है वो काफ़ी ही रौद्र होती है और अग्नि तत्व होती है, तो जो है अग्निदेव भी जो है उनके अंश को जो है अपने शरीर में जो है पचा नहीं पाया और उनके शरीर में इतनी जलन और गर्मी होने लगी कि जो है वो उनके वीर्य को ले जाकर जो है गंगा में जो है वो डाल देते हैं। और गंगा में बहते बहते जो है जो उनका वीर्य जो है वो 6 टुकड़ों में बढ़ जाता है। और 6 टुकड़ों में बढ़ जाने के बाद जो है वहाँ वन में विहार करते हुए जो कि वन में विहार करते हुए कृतिका माताओं ने उस बालक को देखा। तो उन 6 टुकड़ों को जो है वो अपने हाथ में समेटकर उसको एक रूप प्रदान करती हैं और फिर जो है उनका लालन पालन करती हैं। कार्तिकेय जी का जो है वो लालन पालन करती हैं, कृतिका माताओं द्वारा ही लालन पालन होता है। तो इस तरह से ये अध्याय जो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर जो है इसके आगे का प्रश्न जो है हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर गंगे।